नमस्कार। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा लेना जानलेवा हो सकता है, सावधान रहें। जी हाँ, इस महामारी के दौर में वर्ष 2019 महीना दिसंबर चीन के वुहान शहर से एक वायरस निकला और पूरी दुनिया के 200 देशों में वह कोरोना वायरस फैलकर पूरी दुनिया को, करोड़ों लोगों को हताहत करते हुए लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दी। एक ऐसे वायरस जिसने सहस्त्राब्दियों में यानी कि सैकड़ों वर्षों में इंसान को बीमारी से जितना डर नहीं लगा था, उतना दिसंबर 19 से दिसंबर 20, दिसंबर 21 पिछले 2 वर्षों में कांपता रहा इंसान। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे विकसित देश जो मेडिकल सुविधा से लैस थे, वो कांपते रहे। फिलहाल क्या आपको बुखार है? क्या आपको सर्दी है? क्या आपको जुखाम है? क्या आपके सीने में कोई तकलीफ है? अगर ये सारी चीजें हैं तो एक आध दिन, जिस दिन उस तकलीफ ने घेरा है, घरेलू दवा का प्रयोग करें। जैसे काढ़ा पीना। काढ़ा बनाए कैसे? अदरक, गोल मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, तुलसी के पत्ते, इन चीजों को मिश्री के साथ 1 ग्लास पानी को आधा ग्लास होने तक 10 से 15 मिनट तक खौलाएं और उसे गरम गरम फूंक फूंक कर पिएं। दूसरा घरेलू नुस्खा है कि रात को सोने के पहले 1 ग्लास गर्म दूध में हल्दी का पाउडर डालकर उसे आधा ग्लास होने तक खौलाएं और उसे गर्म गर्म पी लें। 24 घंटा पानी का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें। गोल मिर्च, तुलसी का पत्ता, लौंग इत्यादि को कूटकर मधु में मिलाकर खाने से आपके शरीर के अंदरूनी चीजों को राहत मिलती है। अंदर के टॉक्सिन, अंदर के इन्फेक्शन दूर होते हैं। अब हम आते हैं अंग्रेजी दवाई। आपको खांसी आई, पड़ोस में बैठे मित्र ने कहा ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, मैंने ली थी, ठीक हो गया। सबसे पहले अंग्रेजी दवाई खाने का एक सिस्टम है, एक कानून है, एक नियम है, एक सिद्धांत है। 15 साल से छोटे बच्चे, 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए जो दवा की डोज होती है वह बहुत हल्की डोज होती है। 5 साल से 10 साल, 15 साल तक के बच्चों के लिए अलग डोज होती है। 15 साल से 25-30 साल के लिए अलग डोज होती है। 30 से 50 साल के लिए अलग डोज होती है। डॉक्टर का काम है पेशेंट को, मरीज को देखना, उसके वजन को देखना, उसके शारीरिक स्थिति को देखना और उसके बाद उतने डोज का, उस कॉम्बिनेशन का दवाई लिखना। डॉक्टर को भी दवाई लिखने के पहले शरीर के अंदरूनी पैथोलॉजिकल जांच की जरूरत होती है कि आखिर इन्हें क्या तकलीफ है, जिसे हम एक्सरे कहते हैं, खून का जांच कहते हैं, और अब तो RT-PCR कोरोना के लिए है। पर उम्र के हिसाब से, शरीर के शक्ति के हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दवाई को श्रेणीबद्ध की गई है। फिर कह रहा हूँ, एक दवा जो आपके पिताजी खाकर स्वस्थ हुए, खांसी, सर्दी, बुखार, ये जरूरी नहीं है कि आप भी उसी दवा को खाकर स्वस्थ हो जाएं। या एक दवा जिसे खाकर आपने अच्छी राहत महसूस की, बुखार उतरा, सर्दी उतरी, कोई जरूरी नहीं है कि आपका भाई, आपकी पत्नी या आपका बहन उसी दवा को खाकर। आवश्यकता है गहन जांच के, इन्वेस्टिगेशन की, अनुसंधान की कि आपको हुआ क्या है। और सबसे पहली बात, दवा, औषधि, इसका प्रयोग करने के पहले आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा कितनी सुदृढ़ है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता, आपके अंदर कितनी शक्ति है अंदर से बीमारी को परास्त करने की, उसे नेस्त नाबूद करने की। यदि आपने डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि जो भी बीमारी हमें लगी है इसे हम खत्म करके रहेंगे, तो 80% आप वहीं जीत गए। जंग ईमान से
आपके मोरल से, आपके अंदर आत्मा की शक्ति से जीती जाती है। डॉक्टर की दवाई 25 से 30% असर करता है, 70% आपका आत्मबल काम करता है। इसीलिए कभी भी आप डॉक्टरी दवा, अंग्रेजी दवा या किसी भी प्रकार के दवा को लेने के पहले सही डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आत्मबल को मजबूत करें। आत्मबल मजबूत होगा, इंसान जीतेगा, बीमारी हारेगी। संपूर्ण स्वस्थ भारत, पूरी दुनिया के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं बिंदु भूषण दुबे विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।